इतना तक भी कोई ठीक है ना? इतना हेलो आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर लखनलाल पांडे जी ग्राम गंगराधाम के कुशल नेतृत्व में श्री आशीष एवं चुनचुन जी के द्वारा आयोजित बाबा कोकिलचंद विचार मंच के माध्यम से देश के कोने कोने से बुद्धिजीवियों को एक सूत्र में पिरोने का सफल एवं सराहनीय प्रयास किया गया है, जिसका आयोजन पिछले कई दिनों से फेसबुक लाइव प्रसारण चला आ रहा है। आदरणीय विद्वान वक्ताओं के विचारों को सुनने, समझने एवं देखने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इस पवित्र आयोजन से बाबा कोकिलचंद की यशस्वी गाथा एवं महिमा को जन जन तक पहुंचाने की स्पष्ट परिलक्षित होती है। आयोजन कर्तागण धन्यवाद के पात्र हैं। इसी संदर्भ में मुझे भी अपने विचार रखने के लिए एक मौका प्रदान किया गया है, जिसे मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। गंगराधाम पवित्र गौरवमयी बाबा कोकिलचंद का कर्म स्थल रहा है। इनकी दिव्य एवं अलौकिक शक्ति की गाथा ग्राम गंगरा सहित पूरे जनमानस को आलोकित किया है। यह निर्मल स्थल पूज्य एवं वंदनीय है। बाबा के त्रिसूत्र कितने प्रासंगिक एवं अनुकरणीय हैं, जिसे ग्राम गंगरा के ग्रामीणों द्वारा अक्षरशः पालन किए जाते हैं। मद्य निषेध, अन्न की रक्षा एवं नारी सम्मान के अनुपालन कर सभ्य अनुशासित समाज एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही राज्य एवं केंद्र की सरकारों का ध्यान भी आकृष्ट किया है। अतएव यह गांव आदर्श गांव बनने की योग्यता रखता है। उल्लेखनीय है, घोर संकट की घड़ी में बाबा कोकिलचंद सत्य और धर्म की राह पर अग्रसर रहकर असीम शक्ति के बावजूद भी बाघिन नारी जाति के समक्ष आत्मसमर्पण कर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। नारी सम्मान और धर्म की रक्षा का इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण और भी हो सकता है क्या? इसी क्रम में, इसी कड़ी में एवं इसी पथ पर बाबा ने बहादुरी से लड़कर एक खूंखार बाघ को पटककर
पछाड़कर मार डाला। उसकी बाघिन की क्या विशात, क्या सामर्थ, क्या औकात हो सकती थी जिन्होंने बाबा की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। बाबा की अगर इच्छा हो जाती तो बाघिन की सांस अगले ही क्षण बंद भी हो जाती, परंतु बाबा ने अपने प्राण देकर नारी की मर्यादा एवं सम्मान का एक उत्कृष्ट एवं आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे स्मृति पटल से युगों युगों पाया नहीं जा सकता। अन्न की रक्षा प्राथमिकता के आधार पर इस गांव के लोगों के द्वारा की जाती है। मद्य निषेध संपूर्ण गांव में पूर्णतः लागू है। यहां छूने की भी दृष्टता लोग नहीं कर सकते हैं। मृत्यु के उपरांत भी बाबा कोकिलचंद पुनः अपनी उपस्थिति सशरीर प्रदर्शित कर तात्कालीन महाराजा राज गिद्धौर स्वर्गीय हरि सिंह को बंदी गृह कारागार से विधिवत मुक्त कराकर स्वयं महाराजा सहित जनमानस को अचंभित कर अपनी नैसर्गिक शक्ति का एहसास करा दिया, जो उनके जीवन चरित्र का एक अद्भुत प्रमाण है। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण अभी भी उपलब्ध हैं। साथ ही लोगों के जेहन में बसे हुए भी हैं। कई बार उनके द्वारा असंभव कार्यों का सहज संपादन शौर्य, पराक्रम, निर्भीकता एवं तत्परता का द्योतक है। इनकी श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूप भजन गायन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊर्जा एवं स्फूर्ति प्रदान करती रहेगी। इनका भजन गुणगान लोगों को हमेशा शक्ति प्रदान करता रहेगा, समर्थ, स्वस्थ एवं सामर्थ्यवान बनाता रहेगा, क्योंकि बाबा की महिमा अपरंपार है। विदित है, जिन लोगों ने बाबा की वंदना अपने अंतःकरण से की है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। मेरा परिवार भी प्रत्यक्ष एक प्रमाण है। आवश्यकता है बाबा के पद चिन्हों पर चलने की, अनुसरण करने की एवं उनके आदर्शों को परिभाषित कर जन जन तक पहुंचाने की, जिससे समाज एवं देश का कल्याण हो। लोग धर्म एवं सत्य की राह पर चलकर एक नवीन श्रेष्ठ समाज की कल्पना करें, रचना करें एवं निर्माण करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी में मानव का हित है, समाज का हित है। कोई भी सत्य एवं धर्म की राह से विचलित न हो,
किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथों में लेने की हिम्मत न करें। कानून का पालन विपरीत परिस्थितियों में भी होता रहे, जिससे समाज में शांति भंग न हो। सदैव अमन चैन कायम रहे, तभी गांव, समाज एवं देश का विकास संभव है। क्योंकि हर तरह के अपराधों के लिए सख्त कानून बने हुए हैं, जिसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। कानून की रक्षा करना हम सबों का नैतिक अधिकार है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हे बाबा, आप सबों पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबों को सद्बुद्धि दें। साथ ही साथ आयोजनकर्ताओं की भी मंगल कामना करता हूं, जिनके सतत प्रयास से आयोजन सफल हो सका। भविष्य में भी इसी तरह की अपेक्षा रखता हूं। यही मेरी आकांक्षा एवं प्रार्थना है। कानून संबंधित, समाज संबंधित। समाज अभी भी हम लोगों के सद्बुद्धि विचारों के लिए लालायित है। कुछ ऐसे तत्व समाज में जन्म ले लेते हैं, इस परिवेश में जीने लगते हैं कि समाज की शांति भंग हो जाती है। उन पर कड़ी नजर रखने की सख्त आवश्यकता है। बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। कानूनविदों को कानून की सलाह देनी होगी। समय समय पर लोगों को समझाने की आवश्यकता है। लोग गलत राह पर चलकर अपने जीवन को, अपने समाज को और देश को भी बदनाम कर देते हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। अभी हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हलचल मचा हुआ है, जहां शांति की बहुत आवश्यकता। सिद्ध पुरुष, ऐश्वर्य शक्ति प्रदान करने वालों के शरण में हम लोगों को किसी न किसी दिन तो जाना ही होगा। शांति वहीं संभव है। हे बाबा, सबों पर आपकी निगाह बनी रहे। सभी लोग सुखी, संपन्न एवं स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना एवं प्रार्थना है। आज समाज में जो विकृतियां फैल रही हैं, उसमें मूल रूप से अशिक्षा ही सामने आ जाती है। शिक्षा का अभाव हमारे जन जन में जोर पकड़ रहा है। शिक्षा से लोग विमुख होते जा रहे हैं। ऊंची शिक्षा दिलाने में सामर्थ्यवान लोग भी पीछे पड़ रहे हैं। जहां शिक्षा का अभाव होगा, वहीं अशांति और अराजकता फैलेगी। इसलिए शिक्षा हर कदम पर अति आवश्यक है। शिक्षित होना। बस, हे बाबा, बाबा कोकिल चंद की जय।